जय भीम नमो बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। जैसा हमारे चैनल का नाम है बोल पिचासी, आज दिल्ली में कुछ वैसा ही काम हुआ। दिल्ली आज नीली हो गई और पंचशील के झंडों से, पचरंगे झंडों से पूरी दिल्ली पाट दी बहुत जल्द। आपको मालूम होगा कि 5 अक्टूबर को अम्बेडकर और रानी झांसी रोड पर दिल्ली सरकार के उस समय के दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के संगठन मिशन जय भीम के द्वारा एक धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को जो 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी, वो हर वर्ष की भांति रिपीट की गई है। और उनमें जो 4 बड़ी प्रतिज्ञाएं थी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। रामकृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू के किसी देवता को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। और चौथी कि मैं ब्राह्मणों के हाथ से कोई भी कर्मकांड नहीं करूंगा। इन प्रतिज्ञाओं को लेकर के देश भर की जो राजनीति है, खासतौर से जो सवर्ण समाज की राजनीति है, बीजेपी की राजनीति, उसमें उबाल आ गया साहब। हिंदू धर्म का अपमान हो गया साहब। हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो गई। इसको लेकर के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने मामले को खूब दिखाया, खूब बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को घर घर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प की। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं, उसका खामियाजा उठाना पड़ा। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर यह दबाव बनाया गया कि आप माफी मांग लो। लेकिन मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने माफी नहीं मांगी, बल्कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया था 7-8 तारीख में। इस्तीफा देने के बाद की जो स्थिति रही, वो ये रही कि तमाम देश में जो उनका एक माहौल बना, पूरे देश भर में वो ऐसा बना कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से कोई भी अम्बेडकरवादी संगठन हो, फूल अम्बेडकर से संबंधित रखने वाला हर व्यक्ति राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़ा दिखाई दिया। और लोगों को उम्मीद लगी कि मान्यवर साहब काशीराम के बाद में और बहन कुमारी मायावती के बाद में, क्योंकि बहुजनों का नेता इस तरीके से जो मिशन मूवमेंट के लिए इतना समर्पित है, जिस दौर में आदमी अपनी कुर्सी तक नहीं छोड़ता, स्टूल तक नहीं छोड़ता, उस दौर में बाबा साहब के मूवमेंट के लिए आदमी मंत्री पद की कुर्सी को लात मार दे, तो लोगों में एक उनके प्रति आस्था बनी। और उसका नतीजा ये हुआ कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने घोषणा की थी कि 14 अक्टूबर यानी आज के दिन उनका जो सरकारी आवास है दिल्ली में राजनिवास मार्ग 4 नंबर कोठी से, और वहां से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ था, 26 अलीपुर रोड, वहां तक वो पैदल मार्च करेंगे। उन्होंने अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हम वहां पर अपील करेंगे, वहां से हम चलेंगे और 26 अलीपुर रोड पर मैं संबोधित करूंगा। लोगों को उम्मीद थी कि कुछ लोग पहुंचेंगे, लेकिन आज वहां पर 20,000 आदमी के आसपास पहुंचा। ये बड़ी बात है अपने आप में कि 20,000 आदमी पंचशील के झंडे लेकर के और नीले झंडे लेकर के माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के सरकारी आवास पर पहुंचा और वहां से उनके साथ पैदल मार्च करता हुआ 26 अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली थी, वहां पहुंचा। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के साथ घटी हुई एक घटना और मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बात उसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। वो ये है कि जब मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को पुलिस ने सम्मन किया, बीजेपी के द्वारा उनके खिलाफ कंप्लेंट की गई पहाड़गंज थाने में, तो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को वहां के एसएचओ ने संपर्क किया और एक नोटिस भेजा कि हम आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम अपने कुछ शुभचिंतकों के साथ वहां पहुंचे। बाहर तमाम मीडिया का हुजूम था और 5 घंटे तक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से वहां पर पूछताछ हुई। बाहर निकलने के बाद में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि उनसे किस प्रकार के सवाल जो है वो पूछे गए। उन्होंने बताया कि मुझसे पूछा गया कि आपने 22 प्रतिज्ञाएं क्यों ली, इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने उनके जवाब में बताया था कि मैंने कोई प्रतिज्ञाएं नहीं दिलवाई लोगों को। ये वो प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में ली थी, जहां उनके साथ में ये प्रतिज्ञाएं 10 लाख लोगों ने और भी दोहराई थी। अगर इनको दोहराना गलत है तो भारत सरकार, जो मोदी जी की वर्तमान सरकार है, और उनके जो समाज कल्याण मंत्री हैं थावरचंद गहलोत साहब, जो पहले समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो वॉल्यूम्स है, राइट्स एंड स्पीसीज है, जो 40 किताबें हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, जो भिन्न भिन्न भाषाओं में भारत सरकार छाप करके बेचती है अम्बेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से, उसका जो 40 नंबर वॉल्यूम है, उसमें 22 प्रतिज्ञाएं भारत सरकार ने छापी हैं और भारत सरकार बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को बेच रही है, सेल कर रही है। तो आप समझिए, दूसरी तरफ तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिज्ञाओं को छाप करके जन जन तक पहुंचा रही है, और अगर उन्हीं प्रतिज्ञाओं को मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने कहा अगर मैंने उनको रिपीट कर दिया, दोहरा दिया, तो आपकी भावनाएं आहत कैसे हुई। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्री नितिन गडकरी और एक बड़े नेता महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, जब वो नागपुर की दीक्षा भूमि पर थे, तो
उन्होंने भी, उनके सामने भी वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई लाखों लोगों के सामने। और तो और जो नागपुर में दीक्षा भूमि है, वहां जो शिलालेख है, उस शिलापट है, उस शिलापट पर वो लिखी गई है 22 प्रतिज्ञा, खोद खोद करके लिखी गई है। तो अब मेरे कहने से, मंत्री जी ने कहा कि मेरे कहने से लोगों की भावनाएं आहत कैसे हो गई। कुल मिलाकर के मंत्री जी ने अपनी सफाई दी और बाहर निकल आए, और बाहर निकल करके मीडिया को उन्होंने संबोधित करते हुए ये तमाम बातें बताई कि आज इस प्रकार से मेरे सामने हुई। लेकिन वह दुख का विषय ये था कि पार्टी का कोई बड़ा नेता, बड़ा तो छोड़िए, यहां तक कि जिला अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद नहीं था। अगर एक दलित मंत्री, एक बाबा साहब को मानने वाला मंत्री बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा देता है, तो सरकार या अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है, जो अपने आप को बहुत बड़े अम्बेडकरवादी कहते हैं और कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब का भक्त हूं, तो उनकी पार्टी और वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी आस्था भी तो हिंदुओं वाली है, कच्छा तो उनका भी खाकी है। तो उनको भी कहीं ना कहीं वो भी आहत होते हैं, और इस्तीफा लेने के बाद में आप खुद और उनकी पार्टी दोनों साइड हो जाते हैं। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से जब पूछताछ हो रही होती है थाने में, तो एक सिंगल उनका प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर नहीं पहुंचता है। इस बात को लेकर के बहुजन समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि अगर दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन जैसे लोगों पर गंभीर आरोप लगते हैं, मंत्रियों पर, मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगते हैं और कई लोगों पर गंभीर आरोप लगते हैं, तो पार्टी पूरी उनके साथ में खड़ी होती है। कितने हजार करोड़ के घोटालों के आरोप लगे, उसके बावजूद भी पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ में खड़ी रही, क्योंकि वो ठाकुर थे, क्योंकि क्षत्रिय थे। और दूसरी तरफ मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा दोहरा देते हैं, तो उसमें पार्टी का पूरा सिस्टम राजेंद्र पाल गौतम को अकेला छोड़ करके साइड हो जाता है। इस बात से तमाम बहुजन समाज जो वो आहत था। जैसे मैंने बताया कि आज 20,000 से ज्यादा मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के आह्वान पर उनके सरकारी आवास पर लोग पहुंचे, नीले झंडे और पंचिल के झंडे लेकर के, हाथ में तख्ती लेकर के भारत देश बनाना है तो जातिवाद मिटाना है। बाबा साहब का सपना जो था कि कास्टलेस सोसाइटी, हमको समाज बनाना है और बुद्ध धर्म को घर घर तक पहुंचाना है, इन्हीं पट्टिकाओं को हाथ में लेकर के तमाम लोग मंत्री राजेंद्र पाल के आवास पर पहुंचे, और वहां से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल करके 20,000 की संख्या में भीम सैनिक और भीम पुत्र राजेंद्र पाल गौतम का साथ देते हुए 26 अलीपुर रोड पर पहुंचे। वहां पर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक रथ के ऊपर खड़े होकर के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति का मंच नहीं है, ये मंच सिर्फ धार्मिक है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों का मंच है, फूले अम्बेडकर आंदोलन का मंच है। उन्होंने कहा कि हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस देश से जातिवाद को नहीं खत्म कर देंगे, बाबा साहब का सपना साकार नहीं कर देंगे, पूरे भारत को बुद्ध में नहीं बना देंगे। तो ये आज की बड़ी खबर थी। मैं इस प्रोग्राम को मिस कर गया, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम था, कुछ मेहमान मेरे घर पे आए हुए थे दूर दराज से, और मेरे छोटे वाले भाई की शादी की बात चल रही थी, तो उसको पक्का करने के लिए आए हुए थे। तो मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाया। मुझे दुख है कि इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैंने पूरे दिन से जो तस्वीरें और जो वीडियो देखे, उसके बाद में जो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए, तो मैं बना रहा हूं। और मैं तमाम लोगों से यही अपील करूंगा, माननीय राजेंद्र पाल गौतम का साथ दें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि माननीय साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती के बाद में अगर कोई एक इंटेलेक्चुअल लोगों का ने किसी को नेता स्वीकार किया है, आज से पहले कुछ भीड़ इकट्ठी हुई है कुछ लोगों के साथ में, जिसको कहते थे तो 18 से 25 साल की भीड़ है, कैडराइज नहीं है। लेकिन फिलहाल कैडराइज लोग जो है, उन्होंने पहली बार माननीय साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती के बाद में देश भर के लोगों ने अगर किसी को नेता के रूप में स्वीकार किया है, तो वो राजेंद्र पाल गौतम है। तो मैं तमाम बहुजन समाज को बधाई देता हूं कि आपको नया नेता मिला है, संभाल कर रखिए और आगे लंबे समय चलना है। तो मैं राजेंद्र पाल गौतम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो इस पर खरे उतरेंगे और इस मूवमेंट को, फूले अम्बेडकर आंदोलन को चलाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे दीजिए विदा। मैं फिर मिलूंगा किसी ऐसे ही वीडियो के साथ में। नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।